नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास शुरू करते हैं। कादंबरी के रचयिता कौन है? तो कादंबरी के रचयिता है बाणभट्ट। कादंबरी के रचयिता है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने एक हर्षचरित्र भी लिखा। हर्षचरित्र के लेखक कौन? तो बाणभट्ट। कादंबरी के लेखक कौन? तो बाणभट्ट। पंचतंत्र किसने लिखी? रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना किया था विष्णु शर्मा ने, आचार्य विष्णु शर्मा ने। और एक हितोपदेश के भी लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और हितोपदेश की रचना की थी। गीतांजलि किसने लिखी? तो गीतांजलि लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का 1913 में। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि गोरा पुस्तक भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी किताब से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। और आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, इनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद। द गाइड और मालगुडी डेज के लेखक हैं आर के नारायण। जीत आपकी पुस्तक लिखे हैं शिव खेड़ा। ये बहुत ही मोटिवेटेड किताब है और मोटिवेशनल किताब है और इसको लिखे थे शिव खेड़ा। विंग्स ऑफ फायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्नि की उड़ान, तो अग्नि की उड़ान के लेखक है APJ अब्दुल कलाम ने लिखा विंग्स ऑफ फायर। इंडिया 2020, डिग्नाइटेड माइंड इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक थे APJ अब्दुल कलाम। मेघदूत के रचयिता, तो मेघदूत के रचयिता है कालिदास। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशम आदि किताबों के लेखक हैं कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। और कालिदास का संबंध उज्जैन से रहा है। और कालिदास संस्कृत भाषा के कवि थे। इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने एक किताब लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम। महाभारत के लेखक, महाभारत किसने लिखी? तो महाभारत लिखी थी वेद व्यास ने। महाभारत और भगवत गीता लिखी थी वेद व्यास ने। अर्थशास्त्र किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र लिखी कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र जिनको कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, इनका 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और इन्होंने जो है लिखी थी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा जवाहरलाल नेहरू ने। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज किया वास्को डी गामा ने। और भारत की खोज पुस्तक लिखी तो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। यदि भारत की खोज किसने की तो वास्को डी गामा ने, और भारत की खोज लिखी तो जवाहरलाल नेहरू ने। कॉल टू ऑनर पुस्तक के लेखक है नटवर सिंह। लजा किताब के लेखिका जो है तस्लीमा नसरीन एक बांग्लादेश की लेखिका हैं और भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं। ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं लेकिन अभी ये भारत में रहती हैं। गोदान उपन्यास के रचयिता, तो गोदान के रचयिता जो थे मुंशी प्रेमचंद ने ग्रामीण परिवेश पर आधारित बहुत सी उपन्यास लिखे हैं। गोदान, गबन, कफन, रंगभूमि, कर्मभूमि, पूस की रात, नमक का दरोगा इत्यादि। गोदान, गबन, कफन, रंगभूमि, कर्मभूमि, पूस की रात, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर आदि। दिल्ली किताब किसने लिखी?
तो दिली किताब लिखे हैं खुशवंत सिंह। दिली किताब के लेखक हैं खुशवंत सिंह। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू त्यौहार जो है असम का है। बिहू त्यौहार जो है असम का है। कागज़ का आविष्कार किसने किया? तो कागज़ का आविष्कार हुआ था किस देश ने किया? तो चीन ने। कागज़ का आविष्कार किया था चीन ने। पुस्तक छापने वाला पहला देश जो है चीन है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है। सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश चीन है। छाता का आविष्कार करने वाला पहला देश चीन है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड, जॉनी लॉगी बेयर्ड। जॉनी लॉगी बेयर्ड, J.L. बेयर्ड। रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। और टेलीफोन का किया था ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। अब साइंस से क्वेश्चन देखते हैं। दांत और हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। दांत और हड्डियां किसकी बनी होती है? तो दांत और हड्डियां बनी होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। कैल्शियम सबसे अधिक दूध में पाया जाता है। कैल्शियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है दूध में। स्वाद ग्रंथि जीभ में पाई जाती है। स्वाद ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जीभ में पाई जाती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई जो है लगभग 7 मीटर होती है। छोटी आंत पूर्ण पाचन का अवशोषण करती है। पूर्ण पाचन का कार्य जो है, जितने भी पाचन संबंधी कार्य होते हैं सारे जो है छोटी आंत में होते हैं। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत पानी का अवशोषण करती है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जो है पानी का अवशोषण है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जो है पानी का अवशोषण है। परमाणु उदासीन इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या बराबर होती है। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। कैंसर के इलाज के लिए रेडॉन और कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। कैंसर के इलाज के लिए रेडॉन या कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। जिसमें न्यूट्रॉन समान होते हैं उसे आइसोटोन कहते हैं। जिसमें न्यूट्रॉन समान होते हैं उसे आइसोटोन कहते हैं। नोबल गैस की संयोगिता 0 होती है। नोबल गैस की संयोगिता कितनी होती है? तो नोबल गैस की संयोगिता जो है 0 होती है। भारी पानी का रासायनिक सूत्र है D2O। भारी पानी की रासायनिक सूत्र होता है D2O और साधारण जल का होता है H2O। साधारण जल का होता है H2O। वर्षा जल और आसुत जल शुद्ध जल होते हैं। वर्षा जल और वासुत जल जो है शुद्ध जल होते हैं, शुद्ध पानी होता है। भारी पानी का आणविक भार 20 होता है। भारी पानी का आणविक भार 20 होता है और पानी का आणविक भार 18 होता है। पानी का आणविक भार 18 होता है। पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री, ये मिस्टेक से वो क्या बोलते हैं 40 से हो गया, तो 4 पर जो ये डिग्री की मात्रा है तो 4 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ़ जमती है तो आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है। बर्फ़ जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है। जब बर्फ़ पिघलता है तो आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है। बर्फ़ जब पिघलता है तो आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है। जब पानी बर्फ़ में पिघलती है तो पानी का स्तर समान रहता है। जब पानी बर्फ़ में पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान रहेगा। बर्फ़ सदैव ऊपर से जमनी शुरू होती है। बर्फ़ कहाँ से जमनी शुरू होती है? तो बर्फ़ सबसे पहले जो है ऊपर से जमनी शुरू होती है। पहाड़ों पर बर्फ़ तली से पिघलती है। पहाड़ों पर बर्फ़ तली से पिघलती है। आज क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।